नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोळे सौवसाहूणं निट्ठवियट्टकम्मं वीरं नमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्सविहत्यं जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतियुषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति नामक, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 251 पर आ गए। 251 अनुभाग विभक्ति में सन्निकर्ष की बात चल रही है। उसमें भी उत्कृष्ट जो है, मिथ्यात्व के जहाँ उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति है, वहाँ अन्य कर्मों की कितनी कैसी होगी, उत्कृष्ट होगी कि अनुत्कृष्ट होगी। तो हमने कल देखा था कि जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वाला है वो सम्यक्त्व की और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला होगा भी या नहीं भी होगा, सत्ता वाला ही नहीं होगा, और यदि होता है तो उत्कृष्ट ही होगा। क्योंकि उसका अनुत्कृष्ट कब होता है? क्षपणा में, जब मिथ्यात्व की ऑलरेडी क्षपणा हो चुकी है और उसका भी वहां अनुत्कृष्ट हो गया है। और अन्य जो कषाय है, 16 कषाय और 9 कषाय, तो उनके नियम से उसका अनुभाग विभक्ति वाला है, उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। अब यहाँ हम आगे देखते हैं, आदेश से हम देख रहे थे। हाँ, ये अनुत्कृष्ट भी कह रहे हो और षष्ठान पतित भी कह रहे हो, ये कैसे है, ऐसा प्रश्न है ना आपका। तो अनुत्कृष्ट किसके होगी? जो उत्कृष्ट के साथ उसका भी उत्कृष्ट का बंध कर रहा है, उसका उत्कृष्ट है। और अनुत्कृष्ट के कितने विकल्प हो गए? तो उत्कृष्ट को छोड़कर जितने सारे विभक्तियां वो सारे अनुत्कृष्ट, जघन्य तक के सभी अनुत्कृष्ट कहलाएगी। तो ये उसमें कितने विकल्प है, नहीं कितने उसके वेरिएशंस है, अनुत्कृष्ट के वेरिएशंस कितने हैं? एक उत्कृष्ट को छोड़कर बाकी सब है, तो वो कितने होते हैं? तो उसमें तो षष्ठान पतित सभी स्थान पाए जाएंगे। यानी उसका अनुत्कृष्ट कितना होगा? तो हो सकता है अनंतवा भाग कम हो सकता है संख्यात्वा भाग कम हो सकता है संख्यात्वा भाग कम हो। तो ये अनुत्कृष्ट के षष्ठान पतित उसके हानि रूप से वहां अलग अलग विकल्प पाए जाएंगे अनुत्कृष्ट के। यहाँ पे विकल्प अनंत हो गए इसके उत्कृष्ट के साथ? नहीं, यहाँ विकल्प ऐसा नहीं लेना, उसके विभक्तियां अलग अलग होगी तो भी उत्कृष्ट के साथ कंपेयर करना है हमको। उत्कृष्ट के साथ अनुत्कृष्ट कितना कम है, उसके अलग अलग जीवों की अपेक्षा अनंत भेद हो सकते हैं। हाँ, अनंत होगी, क्योंकि वो तो अनुभाग विभक्ति तो अनंत अलग अलग होते हैं। जैसे स्थितियों में तो हम असंख्यात अलग अलग विकल्प देखते हैं। षष्ठान कहा, उसी का अर्थ होता है अनंत है। उत्कृष्ट के साथ भी अनंत भेद हो सकते हैं, अनुत्कृष्ट के, जो यहाँ पे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट। हाँ, वही मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ बाकी की जो प्रकृतियां हैं, क्योंकि उसका अनंतवा भाग वाला अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं लेना कि इसका उत्कृष्ट और उसका जघन्य है, सभी विकल्प मत लो उसके, परंतु अनंत गुणा हानि वाला कोई अन्य अनुत्कृष्ट का विकल्प वहां हो सकता है, क्योंकि अनुभाग कांडक घात होते तो भी उसका अनंत गुणाहीन हो जाता है।
हम आदेश में देख रहे थे, उसमें मैंने नारकियों में देखा था और आनंद स्वर्ग से लेकर देखा था। पढ़ना है क्या? हाँ, अनुदिश से वहां से लेना है, 251 पेज में नीचे की लाइन। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला ये जो ओघ से उत्कृष्ट है वो उसके नहीं होगा, क्योंकि वहां जाने वाले भावलिंगी संत है, वो तो मिथ्यात्व की, हमने तो देखा था आनंद से ऊपर जाने वाले के भी, उसके भी मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति नहीं होगी। यहाँ जो उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं वो मार्गणा वाला उत्कृष्ट लेना, यानी बिना उसने कुछ सूक्ष्म श्रेणी चढ़े हुए ऑर्डिनरी वेदक समय दृष्टि वहां गया है तो उसके उत्कृष्ट होगा। तो उसके साथ सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 16 कषाय और 9 कषायों की क्या उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है या अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है? तो कहते वह नियम से उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ लगाया है, ऐसे ही 16 कषाय और 9 कषायों के साथ लगाना। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट विभक्ति वाला, सम्यक्त्व की जिसके सत्ता है वो सभी उत्कृष्ट विभक्ति वाले ही होंगे। एक से वो कृतकृत्य वाले को छोड़ना है यहाँ पर। मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों की क्या उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है या अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है? वह उत्कृष्ट विभक्ति वाला भी होता है और अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला भी होता है। अनुत्कृष्ट कैसे होगा? क्योंकि सम्यक प्रकृति की तो सत्ता है और वो वेदक सम्य दृष्टि आता है तो उसके उत्कृष्ट विभक्ति है, और उसने और उसने विसंयोजना की है, या फिर पहले 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया हुआ है, ऐसे जीवों के अनुत्कृष्ट होगा। यदि अनुत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है तो वह अनंत गुणहीन विभक्ति वाला होता है, क्योंकि उसने अनुभाग कांडक घात किए हैं तो अनंत गुणाहीन हो जाता है। अब उसके अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के यहाँ आया है तो उसके नहीं भी होता। सम्यक प्रकृति की तो सत्ता है, 24 प्रकृति की सत्ता वाला है ना, अनंतानुबंधी नहीं है, परंतु सम्यक सम्यक मिथ्यात्व है। क्षपणा यानी क्षपक क्षायिक समय दृष्टि नहीं, वो है तो वेदक समय दृष्टि, परंतु पहले ही विसर्जना करके आया है। तो अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। यदि होता है तो वह उत्कृष्ट भी होता है, अनुत्कृष्ट भी होता है। ये बात ख्याल में आती है? क्योंकि अनुत्कृष्ट कैसे होगा? वो वही हमने जो देखा था उत्कृष्ट के साथ आने वाला, मिथ्यात्व का जैसे उत्कृष्ट के साथ आता है उसके लिए उत्कृष्ट, वैसे अनंतानुबंधी का भी होगा उसके लिए, वहां के लिए अनुदिश अनुत्तर के लिए उत्कृष्ट हम वहां कह सकते हैं। अनुत्कृष्ट कब होगा? जो विसंयोजना कर रहा है उसका अनुत्कृष्ट हो जाएगा। और यदि अनुत्कृष्ट होता है तो वह अनंत गुणहीन होता है। वह सम्यक मिथ्यात्व की नियम से उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है। जो सम्यक प्रकृति की जिसकी सत्ता है यहाँ पर, तो उसके सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता है ही, और वो भी उत्कृष्ट ही है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा भी कहना चाहिए। इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। यहाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट इतनी बात है, जघन्य अजघन्य के बात यहाँ नहीं उठाई है, क्योंकि वहां ऐसा हम कहेंगे ना, जघन्य की जिसकी सत्ता है उसके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, क्योंकि जघन्य तो कृतकृत्य वेदक के अंतिम समय में होता है, तो उसकी बात तो बाद में उठाएंगे। अब आ ही गया। अब जघन्य अवसर प्राप्त है, यानी जघन्य में सन्निकर्ष लगाएंगे। मिथ्यात्व का जघन्य किसके होता है?
सूक्ष्म लभ्य सपना में नहीं। हाँ, मिथ्यात्व और आठ कषायों के सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त, तो उसके साथ अन्य कर्मों की बात यहाँ ले लेंगे। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। आगे जो देखा सम्यक तो की उत्कृष्ट वाला है, हाँ, उसकी अनंतानुबंधी की उत्कृष्ट भी होती है, अनुत्कृष्ट भी होती है। हाँ, अभी यानी अनुत्कृष्ट में किसको लेना? जो विषय योजना कर रहा है उसको लेना। हाँ, विषय योजना कर रहा है उसको, जब तक सत्ता है तब तक ही लेंगे ना। हाँ। विषय योजना में अनुभाग कांडक शुरू होते ही उसका अनुत्कृष्ट चालू हो गया। क्योंकि ये विषय योजना के और टाइम में दूसरा भी ऐसा भी लेना है, पहले बहुत से आया हुआ है, उत्कृष्ट के साथ नहीं, वहां के अनुत्कृष्ट के साथ आया हुआ, ऐसा भी ले सकते हम। उसके लिए उन दो अनुदिश अनुत्तर के लिए अनुत्कृष्ट हो सकता है उसका, ऐसा जी ले सकते हैं। और यहाँ तो विषय योजना के पहले अनुभाग कांडक से अनुत्कृष्ट शुरू करेंगे। अनुत्कृष्ट, हाँ, जब तक सत्ता है तब तक उसको अनुत्कृष्ट कहेंगे, क्योंकि अनुदिश अनुत्तर के लिए जघन्य भी हमने वहीं पर देखा था। अनंतानुबंधी का जघन्य कहाँ है अनुदिश अनुत्तर के लिए? हाँ, अंतिम अनुभाग कांडक में अंतर मुहूर्त तक उसका जघन्य है, वो जघन्य है। जघन्य को भी हम अनुत्कृष्ट ही कहेंगे, परंतु अनुत्कृष्ट की शुरुआत कब होगी? पहले अनुभाग कांडक से। उत्कृष्ट में से अनुत्कृष्ट हो गया तो वो तो लास्ट समय तक, जघन्य होने तक भी उसको अनुत्कृष्ट ही कहेंगे। अनुत्कृष्ट में फिर हम वो जघन्य है कि अजघन्य है उसकी चर्चा नहीं करते। अनुत्कृष्ट है, उत्कृष्ट नहीं है, वो सब कुछ अनुत्कृष्ट है। अब यहाँ जघन्य की बात चल रही, जघन्य का सन्निकर्ष। एक किसी प्रकृति का जघन्य है, उसके साथ अन्य प्रकृति उनकी सत्ता है कि नहीं वो पहले कहेंगे, और है तो वो जघन्य है कि अजघन्य। अब उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात नहीं, अब जघन्य अजघन्य की बात करेंगे। तो उसमें निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से जो मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाला है, जब ऐसा हम आधा ही सेंटेंस पढ़ा है तो हमें इमेजिन करना ये कौन सा जीव है, तो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जिसने जघन्य किया है, और वो मरकर जहां जहां उत्पन्न हुआ है तो अंतर्मुहूर्त तक उसका जघन्य होगा। उसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित होते हैं, क्योंकि उन जीवों की सत्ता में होगी, वो उद्वेलना वाला कर रहा है तो उसकी सत्ता कदाचित होगी भी और नहीं भी होगी। यदि होती है तो क्या होगा? जघन्य होगा क्या अजघन्य होगा? हाँ, क्या कहते? उत्कृष्ट ही होगा ना जिसकी सत्ता है, तो उत्कृष्ट को क्या कहेंगे? अजघन्य कहेंगे। सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्तक में जिसके इनकी सत्ता है, तो उस सत्ता वाला जीव यानी क्या कर रहा है? सत्ता है तो उद्वेलना कर रहा है, तो उद्वेलना कर रहा है उस काल में उसके अनुभाग कैसा है? तो उत्कृष्ट है। जो उत्कृष्ट है उसको हम क्या कहते हैं? अजघन्य। हमने आगे पढ़ा भी नहीं, पहले हम ही पहले सोच ले ना, पढ़ेंगे अभी। तो उसके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित होते हैं, कदाचित नहीं होते। यदि होते हैं यानी उद्वेलना कर रहा है वो जीव, क्योंकि सूक्ष्म निगोद में से भी अन्यत्र मान लेते संगी पंचेंद्रिय में भी जन्म लेता है, तो अंतर्मूर्त तो जघन्य है, उस काल में भी उसकी उद्वेलना तो चल सकती है। यदि होते हैं तो नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग को लिए हुए होते। अनंत गुणे अधिक अनुभाग है उनका। अजघन्य ही है, परंतु वो अजघन्य कितना है? जब हमने उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट की बात करते हैं तो वहां तो अनुत्कृष्ट में तो जितने अनंत गुणा हीन वाला वगैरह ऐसा कहा था। अब यहाँ क्या कहेंगे? अधिक वाला, क्योंकि जघन्य के साथ कंपेयर करना है तो कितना अधिक है उसको बताएंगे। अनंतानुबंधी चतुष्क यानी जहां मिथ्यात्व का जघन्य है वहां पर अनंतानुबंधी चतुष्क इसका जघन्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ये संयोजना करेगा, क्योंकि उसका जघन्य तो संयोजना के पहले समय में होता है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। चार संज्वलन
4 संज्वलनों का जघन्य कब होता है? उनकी क्षपणा में, अंतिम समय में। यहाँ वो भी पॉसिबल नहीं है। और 9 कषाय नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग को लिए हुए होते हैं। ये ऐसा क्यों कहते, ये बात ख्याल में आनी चाहिए, क्योंकि उनका जघन्य अपने अपने क्षपणा के काल में होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा? अजगन्य होगा। तो उसके कंपैरिजन में ये अजगन्य कितना है? अनंत गुणे अधिक। 8 कषाय नियम से होती है इतना कहा, किंतु वे जघन्य भी होती है और अजगन्य भी होती है। जैसे हमने देखा था, उत्कृष्ट के साथ दूसरों का अनुत्कृष्ट भी बंध हो सकता है। हमने देखा है, जब स्थिति के बंध में भी हमने अलग अलग वेरिएशंस देखे थे, वैसे यहाँ पर भी अनुभाग में भी वेरिएशन का बंध होगा। अब यदि अजगन्य होती है तो नियम से षट्स्थान पतित अनुभाग को लिए हुए होती है। जघन्य के साथ अजगन्य को कंपेयर करना है तो षट्स्थान पतित यानी अनंत भाग वृद्धि वाला, अनंत भाग अधिक, असंख्यातवा भाग अधिक, इस तरह से हाँ षट्स्थान पतित अनुभाग को लिए हुए हैं। इसी प्रकार 8 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। 8 कषायों की अपेक्षा ने 8 कषायों में एक एक को रखेंगे। किसको रखेंगे? हाँ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का रखेंगे अकेला। उसके साथ मिथ्यात्व का क्या होगा, अन्य 7 कषायों का क्या होगा, अनंतानुबंधी का क्या होगा। ये ऐसा ही है जैसे मिथ्यात्व में, क्योंकि मिथ्यात्व भी सूक्ष्म निगोद में जघन्य होता है और वहां से अन्यत्र उत्पन्न होने वाले को। 8 कषायों के बारे में भी यही बात होती है, इसलिए उसका सन्निकर्ष भी मिथ्यात्व के समान कहा। सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति। अब हमें सोचना है, सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति कब होती है? कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय, तब मिथ्यात्व की जघन्य होगी कि अजगन्य होगी? होगी नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। और सम्यक मिथ्यात्व नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि उसकी क्षपणा पहले हो चुकी है। अनंतानुबंधी वो भी नहीं है। हाँ, उसका भी नहीं हो सकता है। तो अभी सत्ता किसकी है? जब सम्यक प्रकृति का अंतिम समय है, 4 संजलन 9 हाँ, उसके अलावा अन्य जो 21 है, 4 संजलन 9 हाँ, परंतु क्या उसकी जघन्य हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं होगी। 4 संजोलन का जघन्य तो नहीं हो सकता, 9 कषायों का भी जघन्य नहीं हो सकता। तो सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के अब हम यहाँ पढ़ेंगे 12 कषाय और 9 कषाय। नियम से अनंत गुणे अधिक। 12 कषाय में किस किस को लेना है? हाँ, अनंतानुबंधी के बिना, यानी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संज्वलन। और 9 कषाय। अब 12 कषायों में से 8 कषाय इसके जघन्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसके जघन्य तो हमने देखे थे सूक्ष्म में और वहां से अन्यत्र जाने वाले के। उस काल में तो कृतकृत्य वेदक नहीं होगा, इसलिए इसका जघन्य नहीं हो सकता। 4 संज्वलन जो है वो तो क्षपणा में होता है, उसका भी नहीं। और 9 कषाय भी क्षपणा में जघन्य होते हैं, इसलिए इसका अजघन्य है। और नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग को लिए हुए होती हैं। उसके शेष प्रकृतियां अर्थात अनंतानुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये प्रकृतियां नहीं होती, क्योंकि ये उसका अंतिम समय, कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय। आगे सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के। अब जहां सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य है, कब है?
क्षपणा में लास्ट में अंतिम अनुभाग कांडक में अंतर्मुहूर्त तक इसका जघन्य है। तो जब इसका जघन्य है तो मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है, नहीं है, अनंतानुबंधी की भी नहीं है, नहीं है, सम्यक्त्व की है कि नहीं है? है। वो जघन्य होगी कि अजगन्य होगी? अजगन्य। अजगन्य। हाँ। तो उसके यानी सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के सम्यक्त्व 12 कषाय और 9 कषाय नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग को लिए हुए होती है। सम्यक्त्व का भी वहां पर अनंत गुणा अधिक है। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य। अब अनंतानुबंधी की हमने कहा देखी थी, याद है ना? संयोजना का पहला समय। तो अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग को लिए हुए होती हैं। तो इसके साथ और किसके किसके जघन्य हो सकते हैं? अनंतानुबंधी वाले चारों अन्य 3 का जघन्य हो सकता है ना? तो अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग को लिए हुए होते हैं। उसके अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ का क्या जघन्य अनुभाग होता है या अजगन्य अनुभाग होता है? उनका जघन्य भी होता है, अजगन्य भी होता है। यहाँ पे क्या कांडक का शुरू होते हैं अनंतानुबंधी के जब? अच्छा, ये संयोजना में है, संयोजना के समय है। संयोजना की समय बात चल रही है। हाँ। सब लिखा ना, जघन्य भी होता है, अजगन्य भी होता है। नहीं, यहाँ पे क्रोध का उदय हो गया है तो उसके साथ मान, माया और लोभ बंद हो रहा है ना, बंद चारों का हो रहा है। परंतु बंद हमने देखा था, स्थिति बंद में भी देखा था सबकी स्थिति। कांडक वहां तो हमने आबादा कांडक प्रमाण वेरिएशन देखे थे, उसमें वो तो स्थिति की बात थी। अच्छा, यहाँ तो अनुभाग की बात है, इसलिए यहाँ जघन्य भी होता है कहा और जघन्य भी होता है, दोनों पॉसिबिलिटीज बताए। यदि अजघन्य होता है तो षट्स्थान पतित अनुभाग होता है, यानी इतना उसमें वेरिएशन होगा। इसी प्रकार शेष 3 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। यहाँ पे क्रोध का जघन्य हुआ है, उसके साथ बाकी तीनों का जघन्य और अनंत गुणा अधिक भी हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि बंद सबका हो रहा है, फिर भी उसमें वेरिएशंस हो रहे हैं। हाँ, परंतु इसका जघन्य है तब की बात चल रही है। जब अनंतानुबंधी को एक को फिक्स रखा है हमने जघन्य पर, उस टाइम अन्य की बात चल रही है। चारों अजघन्य होते हुए तो हमने पहले ही देखा था कि सबसे विशुद्ध परिणाम वाले को ही वहां जघन्य होगा, ये भी बात देखी। संज्वलन क्रोध की, ये जो अभी हमने अनंतानुबंधी क्रोध में देखा, वैसे अन्य 3 के इसी प्रकार शेष 3 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। शेष 3 यानी अनंतानुबंधी, मान, माया और लोभ। संज्वलन क्रोध की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, क्योंकि क्रोध का पहला नंबर है ना, उसकी क्षपणा पहले पूरी होती है, उस क्षपणा के अंतिम समय में उसका जघन्य होता है। उस समय अन्य जो 3 संज्वलन है उसकी क्या पोजीशन होगी? अजघन्य है। संज्वलन क्रोध की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के मान, माया और लोभ संज्वलन का क्या जघन्य होता है या क्या अजघन्य होता है? नियम से अजघन्य अनुभाग होता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। मान संज्वलन की जघन्य विभक्ति वाले के माया संज्वलन और लोभ संज्वलन का
क्या जघन्य होता है या अजघन्य होता है, उसके लिए क्रोध का कोई सवाल ही नहीं है, वहां होता ही नहीं है। तो माया और लोभ नियम से अनंत गुना अधिक अजघन्य होता है। नीचे की क्रोध, संज्वलन आदि प्रकृतियां उसके नहीं होती हैं। अन्य जो क्षपणा हो चुकी है वो प्रकृतियां उसके नहीं है। माया संज्वलन की जघन्य विभक्ति वाले के लोभ संज्वलन नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग को लिए होता है। लोभ संज्वलन की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के शेष प्रकृतियां नहीं होती। ये मोहिनी की शेष नहीं होती हो, हाँ। बाकी अन्य प्रकृतियां भी है उसके। स्त्री वेद की, वो स्त्री करना स्त्री हुआ है। स्त्रीवेद की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के। स्त्रीवेद की जघन्य कब देखे थे हमने? स्त्रीवेद सहित चढ़ने वाले के अंतिम समय, उसके अंतिम समय, उदय का अंतिम समय, वही उसका क्षपणा का समय है अंतिम। तो स्त्रीवेद की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के 7 9 कषाय और चारों संज्वलन कषाय नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग को लिए हुए होती है। क्योंकि इसके तो अभी क्षपणा कर रहा है, तो दर्शन मोनि की 3 अनंत अनुबंधी तो है ही नहीं, वो तो क्षपणा हो चुकी है। 8 कषाय की भी क्षपणा हो गई है, नपुंसक वेद की भी हो गई है। अब स्त्री वेद का तो जघन्य है, उसके साथ अभी कौन रह गए? 6 9 कषाय पुरुष, 6 9 कषाय पुरुष वेद मिलकर 7 9 कषाय और 4 संयोजन। तो वो नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य होते हैं। इसी प्रकार नपुंसक वेद की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। नपुंसक वेद में भी स्त्रीवेद की सत्ता नहीं है। हाँ, चढ़ने वाला नपुंसक वेद के सहित चढ़ने वाला नपुंसक वेद के उदय का अंतिम समय, तब उसके जघन्य अनुभाग होगा। तो उसने क्षपणा, स्त्रीवेद की क्षपणा एक समय पहले ही कर चुका है वो, तो उसके भी पुरुष वेद 6 9 कषाय और 4 संज्वलन है सत्ता में, तो उनका अजघन्य होगा और अनंत गुना अधिक होगा। पुरुष वेद की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के। पुरुष वेद का जघन्य कब होता है? नवक समय प्रबोध के लास्ट समय। हाँ, नवक समय प्रबोध के अंतिम फाली जब खिर जाती है, तब उसके यानी उसके 6 9 कषाय की तो पहले हो चुकी है। हाँ, खाली 4 संज्वलन बाकी है। अभी 4 संज्वलन कषाय नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग को लिए हुए होती हैं। हास्य की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के ये 6 9 कषाय में से हास्य को लिया, इसका अंतर्मूर्त तक जघन्य होता है। तो हास्य की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के पुरुष वेद और चारों संज्वलन नियम से अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग को लिए हुए होती हैं। पांच 9 कषाय नियम से जघन्य होती है। जहां हास्य का जघन्य है, यहाँ 5 नियम से जघन्य कहा। अनंतानुबंधी जैसा नहीं लिया, उसका होगा भी या नहीं भी होगा। ये अनंतानुबंधी में थोड़ा ये समझना मुश्किल है, क्योंकि क्रोध जहाँ पे सत्ता ही नहीं है और परिणाम अनंतानुबंधी जैसे हो गया, तो एक परिणाम के कारण दूसरे 3 का अनंत गुना अधिक भी हो सकता है। दूसरे जीव की बात नहीं है, नहीं, वही जीव की, एक ही जीव की सत्ता में अन्य 3 कषायों की, क्योंकि संक्रमण हो रहा है उसमें। बंध एक का है, हाँ। और अन्य जो है बंध तो चारों का है, हाँ। उदय एक का होगा। संक्रमण तो चारों में होगा ना, संक्रमण भी चारों में होगा, फिर भी उसका अलग अलग अनुभाग होगा। यही तो इससे पता चलता है ना। इसी प्रकार शेष 5 9 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब आदेश में जघन्य की बात करेंगे। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के
सम्यक्त्व कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता है। सम्यक प्रकृति, क्योंकि मिथ्यात्व का जगन्य किसके है? नारकियों में जो असंगी में से आए हुए, तो उसकी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व की सत्ता होगी भी या नहीं भी होगी? होगी तो जिसके होती है उसके तो उत्कृष्ट ही होगी। उत्कृष्ट को हम यहाँ अजगन्य कहेंगे। तो सम्यक तो कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। यदि होता है तो नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य हो अनुभाग को लिए हुए होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग को लिए हुए होता है। देखो, इसमें अनंतानुबंधी को जगन्य नहीं कहा, उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए भी जगन्य कब होगा? जो संयोजना करने वाला, वो नरकों में पॉसिबल है, इसलिए इसको अजगन्य लिया। ख्याल में आता है ना? असंगी के योग्य अनंतानुबंधी को कर दिया है, इससे भी जगन्य हो तो संयोजना करने वाले के होगा, इसलिए अनंतानुबंधी को तो अजगन्य कहा। 12 कषाय और 9 नुकषाय का क्या जगन्य होता है या अजगन्य होता है? वह जगन्य भी होता है और अजगन्य भी होता है, क्योंकि अभी वो असंगी में से करके आया हुआ है। यदि अजगन्य होता है तो वह षठ स्थान पतित होता है, जैसे हमने अनंतानुबंधी में देखा था वैसा। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्व की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, ये सम्यक्त्व की किसके है? कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय, उसके तो अन्य दर्शन मुनि अनंतानुबंधी की तो सत्ता नहीं है। उसके 12 कषाय और 9 कषायों का क्या जगन्य होता है या अजगन्य? नियम से अनंत गुना अधिक अजगन्य होता है। तो ये 12 कषाय और 9 कषायों का जगन्य किसके होगा? सभी से हाँ, अनंतानुबंधी की भी असंगी में से आए हुए की। इसलिए यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? सम्यक्त्व की जगन्य किसके होती है? कृतकृत्य वेदक की। और 12 कषाय 9 कषायों का जगन्य किसके होता है? असंगी में से आया हुआ। तो उसके साथ तो ये हो ही नहीं सकता। जो कृतकृत्य वेदक वाला है वो तो मनुष्य से ही क्षपणा करके आया है। तो जो असंगी में से आते हैं, नारकियों के लिए जगन्य कब कहलाएगा? असंगी में से आए हुए के नारकियों के लिए जगन्य। अब उस जगन्य की अपेक्षा जो कृतकृत्य वेदक वाले के 12 कषाय 9 कषाय की जो क्या है अनुभाग कितनी है? तो अजगन्य। नारकियों के जगन्य की अपेक्षा उसको कितना ज्यादा है उसको बताना है, तो अजगन्य है। और वो नियम से अनंत गुना अधिक अजगन्य होता है। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के। अब ये संयोजना वाला जीव है। उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से अनंत गुना अधिक अजगन्य होता है, क्योंकि इस काल में अनंतानुबंधी की संयोजना करने वाला कौन है? वो नारकी ऑलरेडी जिसने भी संयोजना करके बाद में संयोजना की है। और मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषायों का जगन्य कब होता है? तो असंगी में से आए हुए हो। और सम्यक्त्व का जगन्य कब होता है? तो वो कृतकृत्य वेदक वाले के होता है। तो संयोजना के टाइम में मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 12 कषाय 9 कषायों का क्या होगा? तो अजगन्य होगा।
तो कितना होता है अजगन्य में? अनंत गुना अधिक होता है। अनंतानुबंधी मान माया और लोभ का जगन्य भी होता है, अजगन्य भी होता है, और जगन्य भी हो बराबर करना अस्पष्ट हुआ है। यदि अजगन्य होता है तो वह षट्स्थान पतित होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसी प्रकार शेष 3 अनंतानुबंधी की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये जो हमने जगन्य होता है कि नहीं होता है, पहली पृथ्वी की अपेक्षा नारकियों में बताया। सम्यक मिथ्यात्व नहीं किसके साथ? अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य के साथ। हाँ, क्रोध का जगन्य कब है? संयोजना करने वाले के पहले समय में। तो जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला जीव है तो उसके सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दोनों हो गए ना, क्योंकि उसकी सत्ता तो रहेगी ही और वो अजगन्य नहीं होगी और अनंत गुणे अधिक होगी। है ना, यहाँ सम्यक तो लिखा है, सम्यक मिथ्या तो नहीं लिखा, ऐसा कहना था ना। ऊपर लिखा है क्या? किसके साथ लिखा है? अनंतानुबंधी के ऊपर भी नहीं लिखा। यानी वो सबके अजगन्य ही होते हैं, इसलिए लिया हुआ। जगन्य होता ही नहीं ना उसके। अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, पहली पृथ्वी मिला। सामान्य देव, भवनवासी और व्यंतरों में नारकियों के समान भंग होता है। इतना विशेष है, भवनवासी और व्यंतरों में सम्यक्त्व का जगन्य अनुभाग नहीं होता। नरक में तो कृतकृत्य वेदक उत्पन्न होते हैं, परंतु यहाँ नहीं होंगे। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता। अब यहाँ पर जगन्य कब होता है? विसंयोजना के काल में वो अंतिम कांड। हाँ, यदि होता है तो जगन्य होता है या अजगन्य होता है? वह जगन्य होता है और अजगन्य भी। देखो क्या कहते हैं, दूसरी से 7वीं पृथ्वियों में मिथ्यात्व का जगन्य विभक्ति वाला कौन होगा? जिसे विसंयोजना कर दी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दिया है ना, तो उसने मिथ्यात्व का जगन्य कर दिया है। अब उसने संयोजना कर दी तो अनंतानुबंधी का तो जगन्य हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मिथ्यात्व का तो जगन्य था ना उसके, उसने कर दिया था मिथ्यात्व का जगन्य। तो मिथ्यात्व के जगन्य के साथ अनंतानुबंधी चतुष्क होता है क्या नहीं होता है? नहीं भी होता भी है, नहीं भी होता। विसंयोजना। यदि होता है तो जगन्य होता है या अजगन्य? वह जगन्य होता है, अजगन्य भी। यानी संयोजना के समय में मिथ्यात्व का तो जगन्य रहा और अनंतानुबंधी का भी जगन्य हुआ। ख्याल में आती बात? विसंयोजना के समय में तो उसका मिथ्यात्व का जगन्य हुआ था, संयोजना के समय में मिथ्यात्व तो जगन्य ही रहा, अनंतानुबंधी भी जगन्य हो गया। पर जरूरी नहीं सब जीवों के जगन्य ही हो, तो किसी के अजगन्य भी हो सकता है।
इसलिए कहते हैं जहाँ मिथ्यात्व का जगन्य है वहाँ अनंतानुबंधी कदाचित है और नहीं भी है, और यदि है तो जगन्य भी होता है, अजगन्य भी। यदि अजगन्य होता है तो वह षट्स्थान पतित होता है। 12 कषाय और 9 कषाय, मिथ्यात्व के जगन्य के साथ की बात चल रही। 12 कषाय और 9 कषाय नियम से जगन्य अनुभाग को लिए हुए होती हैं, क्योंकि उनमें भी अनुभाग कांडघात हो जाते हैं। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषाय की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का क्या जगन्य होता है या अजगन्य? तो कहते हैं नियम से जगन्य होता है, क्योंकि विसर्जना के समय उसने कर दिया ना। अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ का क्या जगन्य होता है? अनंतानुबंधी के संयोजना के पहले समय में मिथ्यात्व और 12 कषाय भी नियम से जगन्य ही होता है। हाँ, क्योंकि उसका भी बंध ज्यादा नहीं है, उसके भी बाद में अधिक बंद करेगा तो अजगन्य हो जाएगा। अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ का क्या जगन्य होता है? जगन्य, वह जगन्य होता है और अजगन्य भी, जैसे हमने अन्यत्र देखा था। यदि अजगन्य होता है तो वह षट्स्थान पतित होता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। तिर्यंच गति में, अब जब तिर्यंच कहेंगे तो यहाँ तो जगन्य करने वाले हैं और अन्यत्र जन्मने वाले भी हैं। सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों में मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के सम्यक्त्व कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता। यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति को छोड़ दिया है। क्या उसके नहीं होता सम्यक्त्व? होगा, परंतु वो जगन्य नहीं होगा, इसलिए उसकी बात बाद में करेंगे। यदि होता है तो नियम से अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग को लिए हुए होता है। अनंत गुणे अधिक लिए है ना। अनंतानुबंधी चतुष्क का नियम से अनंत गुणा अधिक अजगन्य अनुभाग होता है, क्योंकि जो संयोजना करने वाला है वो विसंयोजना के बाद करने वाला होता है, और ये जो जगन्य है वो एकेंद्रियों में से आए हुए के होता है। 12 कषाय और 9 कषाय का क्या जगन्य होता है या अजगन्य? वह जगन्य होता है और अजगन्य भी। यदि अजगन्य होता है तो वह षट्स्थान पतित होता है। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्व की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, अब तिर्यंचों में चतुष्क के नियम गुणा अधिक। हाँ, अनंतानुबंधी का उसके साथ 12 कषाय लिए। किसके साथ लिए हैं? जहाँ मिथ्यात्व का जगन्य है वहाँ अनंतानुबंधी की क्या पोजीशन होगी? अनंत गुणा है, अधिक है। हाँ, अनंत गुणा है, अधिक। हाँ। और वहाँ अन्य कषायों की 12 कषाय 9 कषायों की क्या पोजीशन होगी? अच्छा, तिर्यंच के अपेक्षा तिर्यंच मार्गणा में ये। हाँ, वो जगन्य भी होगा और जगन्य भी होगा। जगन्य कब होगा? जब मिथ्यात्व का जगन्य का बंध कर रहा है तो उसका भी जगन्य का हो रहा है। हो सकता है ना ये बात? हाँ, एकेंद्रिय और वहां से उत्पन्न होने वाले अन्यत्र जाने वाले जी। हाँ, अनंतानुबंधी को छोड़कर संज्वलन का जगन्य लेंगे। क्यों? तिर्यंच है,
सूक्ष्म लब्धि तिर्यंचों में तो क्षपणा वाला जघन्य नहीं होता। तिर्यंचों में ये संज्वलन का जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक वाले के होगा। मैंने पूछा। हाँ, इसीलिए हमने जो ओघ में 8 कषाय को अलग लिया था, मिथ्यात्व के साथ 8 ही कषाय को लिया था ओघ में, क्योंकि ओघ की अपेक्षा संज्वलन का जघन्य कब होता है? क्षपणा में, मनुष्य में होगा। तिर्यंचों में वो हो ही नहीं सकता। तो तिर्यंचों के लिए जघन्य कब होगा? तो सूक्ष्म में होगा। आप कहेंगे तो अनंतानुबंधी का भी जघन्य वही हो सकता है। हाँ, परंतु उससे भी कम अनंतानुबंधी की संयोजना करने वाला। हम सामान्य तिर्यंच और पर्याप्त की बात ले रहे हैं, इसलिए यहाँ अनंतानुबंधी को छोड़कर 12 कषाय लिए, क्योंकि तिर्यंच में संयोजना हो सकती है। तिर्यंचों में संयोजना होती है ना, विसंयोजना होकर संयोजना भी होती है। इसलिए यहाँ 12 कषाय को एक साथ लिया, क्योंकि यहाँ उसकी क्षपणा नहीं है चारित्र मोह की। अन्यत्र ओघ में हो या मनुष्यों में हम क्या कहेंगे? क्षपणा में जघन्य होता है। यहाँ इसलिए ओघ में जो हमने 8 कषाय सूक्ष्म निगोद में लिया था, वैसे 8 कषाय के साथ संज्वलन को भी यहाँ पर लेना जघन्य में। हाँ, योनिमति को इसलिए छोड़ा था। यहाँ तो योनिमति को भी लेना। कैसा? कि योनिमति में जिसके मिथ्यात्व का जघन्य है, उसके लिए सम्यक तो प्रकृति होगी कि नहीं होगी? मिथ्यात्व का जो जघन्य है योनिमति में, उसमें सम्यक तो भी हो सकता है। हाँ, होगा तो या नहीं भी होगा। होगा हाँ, तो अनंत गुण अधिक ही हाँ, होगा। उसके लिए तो यही बात होती है। हाँ। अब अनंतानुबंधी चतुष्क का क्या होगा? उसके लिए अनंत गुण अधिक सेम। हाँ, 12 कषाय 9 कषायों का क्या होगा? वो भी जघन्य अजघन्य हो सकता है। हाँ। अब ये सम्यक्त्व की जो जघन्य है, ये जो हमने देखे सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच और पर्याप्त, इनमें सम्यक्त्व की जघन्य हो सकती है। अभी तक का जो कथन है वो योनिमति में भी ऐसा ही था अभी तक का, परंतु ये सम्यक्त्व की जघन्य वाली भी बात यहाँ लगा रहे हैं। इसलिए सम्यक्त्व का जघन्य योनिमति में नहीं होगा, उसमें तो उत्कृष्ट ही होगा। तो सम्यक्त्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के ये किसको होगा? सम्यक्त्व का जघन्य कृतकृत्य वेदक वाले के। 12 कषाय और 9 कषायों का क्या जघन्य होता है या अजघन्य? नियम से अनंत गुना अधिक अजघन्य अनुभाग होता है। तो इनका जघन्य किसको देखा हमने? 12 कषाय 9 कषायों का जघन्य सूक्ष्म एकेंद्रिय में से करके आया हुआ जी। अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, यानी वो संयोजना करने वाले मिथ्यात्व सम्यक्त्व 12 कषाय और 9 कषायों का क्या जघन्य होता है या अजघन्य? नियम से अनंत गुना अधिक अजघन्य अनुभाग होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध का जघन्य कब है? संयोजना वाला, वो पंचेंद्रिय होगा, संज्ञ होगा। उसके मिथ्यात्व का जघन्य नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व का जघन्य तो सूक्ष्म में से आया हुआ जीव है। सम्यक्त्व का जघन्य तो कृतकृत्य वेदक वाले के होता है। 12 कषाय का और 9 कषायों का जघन्य भी सूक्ष्म जीव के होता है, इसलिए नियम से अनंत गुना अधिक अजघन्य वाला होता है। अभी अनंतानुबंधी क्रोध के साथ अनंतानुबंधी मान माया और लोभ का क्या जघन्य होता है? अजघन्य। हमने सब जगह देखा था, वैसे जघन्य होता है और अजघन्य भी। यदि अजघन्य होता है वो न रह गया, यदि अजघन्य होता है तो वह षष्ठान पतित होता है। इसी प्रकार ये तो अनंतानुबंधी क्रोध के साथ सबको लगाया। इसी प्रकार शेष अनंतानुबंधी कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। शासादन में पहले समय में मरण हो सकता है ना? शासादन में पहले समय में मरण हो सकता है।
तो वो तिर्यंश में उत्पन्न परंतु वो तो पहले समय में मरेगा तो वो तो तिर्यंश एक में समय जाएगा। एक समय उस गति का कहलाएगा। मरण का समय है वही सासाधन का समय है, यानी एक समय के लिए वो उस पर्याय में रहा ना। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिनी जीवों में जानना चाहिए, इतना विशेष है। ये क्या विशेष है वो बात बताएंगे कि इनमें सम्यक्त्व का जगन्य नहीं होता। पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के 16 कषाय, भी 16 को एक साथ लिया क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं होती। 16 कषाय 9 कषायों का अनुभाग सत्कर्म नियम से होता है, किंतु वह जगन्य भी होता है और अजगन्य भी। यदि अजगन्य होता है तो वह षष्ठान पतित होता है। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तों के समान भंग है। अब मनुष्यों में लगाएंगे। सामान्य मनुष्यों में ओघवत जानना चाहिए, क्योंकि इनमें जो क्षपणा में सभी प्रकृतियों का जगन्य क्षपणा में घटित होता है, वो यहाँ तो मनुष्यों में घटित होगा। मनुष्य पर्याप्तकों में इसी प्रकार जानना चाहिए, इतना विशेष है कि स्त्रीवेद की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के नपुंसक वेद कदाचित होता है और कदाचित नहीं होता। इसका अर्थ समझ में आता है? हाँ लक्ष्मी बेन, हाँ कौन सा जीव लेना वो? हाँ श्रेणी पण कौन? नहीं अश्विन भाई बोलो। हाँ नपुंसक वेद की सपना जो पहले कर देगा और निपुंस, तो ये पुरुष वेद के साथ चढ़ने वाले की बात है। मनुष्य पर्याप्तकों की बात है, यानी इसमें दो ही जीव है, पुरुष वेदी वाले और नपुंसक वेदी वाले, दो है, दो पॉसिबिलिटीज है। इसलिए क्या कहते हैं, स्त्री वेद की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के पुरुष वेद के उदय के साथ जो चढ़ेगा। देखो अभी सुनो, अभी स्त्री वेद की जगन्य किसके होगी? दोनों के लिए होगी। कब होगी? स्त्री वेद की क्षपणा के समय होगी। पुरुष वेद सही चढ़े या नपुंसक वेद की सही चढ़े, स्त्री वेद का जगन्य कब है? स्त्री वेद की क्षपणा में अंतिम अनुभाग कांडक में है, वहां एक समय नहीं है। एक समय स्त्री वेद सही चढ़ने वाले के ही होता है जगन्य, एक समय के लिए। इनके लिए जगन्य, इनके लिए जगन्य का ओघ से जगन्य नहीं। मनुष्य पर्याप्तकों के लिए जगन्य कौन सा होगा? अब इसमें स्त्री वेदी को नहीं लेना है। तो एक समय के लिए सत्ता में नहीं होगा, बाकी के समय नहीं, अभी सुनो पहले। मनुष्य पर्याप्तकों में इसी प्रकार जानना चाहिए, इतना विशेष है कि स्त्री वेद की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, स्त्री वेद की जगन्य किसको है? पुरुष वेद वाले को भी है और नपुंसक वेद का वाले को भी है। अब उस जीव के नपुंसक वेद कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। अब स्त्री वेद की तो जगन्य है और नपुंसक वेद है ही नहीं है, ऐसा जीव कौन सा है? पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले। लास्ट कांडक में अभी उतना ही लेना है कि क्योंकि उसने पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले ने स्त्री वेद के पहले नपुंसक वेद की क्षपणा कर चुका है। वो उसके बाद स्त्री वेद की क्षपणा के काल में उसका जगन्य हुआ है लास्ट अंतिम अनुभाग कांडक में, और उसके नपुंसक वेद की सत्ता है ही नहीं है। तो कहते हैं नपुंसक वेद कदाचित होता है। कदाचित किसके होता है? नपुंसक वेद सहित चढ़ने वाले के। स्त्री वेद की क्षपणा के अंतिम समय में उसकी तो स्त्री वेद का जगन्य किया, परंतु अभी नपुंसक वेद की सत्ता है क्योंकि वो एक समय आगे चलने वाली है। ये जमेला ख्याल में है?
ये बात किसमें चल रही है? मनुष्य पर्याप्तकों में। मनुष्य पर्याप्तकों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद दो ही लेना। सो पुरुष वेद, हाँ यही नियम है। पुरुष वेद की सत्ता के साथ चढ़ेगा, उसको नपुंसक वेद नहीं होगा। श्रीवेद सत्ता के साथ नहीं मत कहो, पुरुष वेद के उदय के साथ, उदय के साथ चढ़ेगा, हाँ उसको श्रीवेद की सत्ता नहीं होगी, नपुंसक वेद। आप घोटाला कर रहे हैं। यहाँ स्त्री वेद का जघन्य है, हाँ। यानी स्त्री वेद की सत्ता है, हाँ। तो पुरुष वेदी जीव पहले नपुंसक वेद का क्षपणा पूरी करता है, फिर स्त्री वेद की क्षपणा करता है, हाँ। तब उसके पुरुष वेद जीव के लिए स्त्री वेद की तो जघन्य हुई, और नपुंसक उस काल में नपुंसक वेद है नहीं है। अब दूसरा जीव नपुंसक वेद की उदय सहित चढ़ने वाला जीव, उसको लास्ट समय में होगा, पहले स्त्री वेद की क्षपणा करता है, उस काल में उसका जघन्य है स्त्री वेद का, परंतु नपुंसक वेद की सत्ता है, क्योंकि उसकी क्षपणा तो बाद में होती है। इसलिए मनुष्य पर्याप्तकों में ये रूल लगाया। फिर इसका ये वाक्य पढ़ेंगे, देखो मनुष्य पर्याप्तकों में, जब मनुष्य पर्याप्तक कहते हैं तो मनुष्य में नपुंसक वेद और पुरुष वेद दो ही लेने, इन जीवों में। इसी प्रकार जानना चाहिए, इतना विशेष है कि स्त्रीवेद की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, यानी वो स्त्रीवेद की क्षपणा करने वाला जीव है, स्त्रीवेद की क्षपणा वाला अंतिम अनुभाग कांडक। नपुंसक वेद कदाचित होता है, कदाचित होता है, ये किसके होता है? नपुंसक वेदी को होता है। और कदाचित नहीं होता है, ये पुरुष वेदी की होता है, नहीं होता। यदि होता है तो नियम से अनंत गुणा अधिक अनुभाग को लिए हुए और जघन्य होता है। ये अनंत गुणा करना, अनंत गुण हुआ ना, ये अनंत गुणा अधिक किसके साथ कंपेयर किया? नपुंसक के उदय के साथ जो चढ़ता है, उसको स्त्रीवेद की जब जघन्य होती है तभी नपुंसक वेद का अनंत गुणा अधिक होता है, ऐसे ही लेना है ना। हाँ, नपुंसक वेद कदाचित होता है। हाँ। अब यदि होता है, नपुंसक वेद तो है उसके, हाँ, तो अनंत गुणा अधिक होता है। तो कितना होता है? अनंत गुणा अधिक अनुभाग को लिए हुए अजगन्य होता है। मनुष्यनियों में ओघवत जानना चाहिए, इतना विशेष है कि नपुंसक वेद की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के स्त्री, क्योंकि इसके स्त्री वेदी है ना, मनुष्यनी है, उसका नपुंसक वेद का जघन्य कब होगा? उसके अंतिम अनुभाग कांडक में। उसके पश्चात उस समय स्त्री वेद का नियम से अनंत गुणे अधिक अनुभाग को लिए हुए और जघन्य होता है, तथा पुरुष वेद का भंग क्षौन कषाय के समान होता है। हाँ। अब ज्योतिषियों में 256 पृष्ठ, दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, ऐसा क्यों कहा? यहाँ पे असंगी उत्पन्न नहीं है। असंगी नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते। सौधर्म स्वर्ग से लेकर 9 ग्रैवेक तक के देवों में मिथ्यात्व की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले के, ये कौन कर रहा है मिथ्यात्व का जघन्य? 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है। उसके सम्यक्त्व 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से अनंत गुणे अधिक अनुभाग को लिए हुए और जघन्य होता है। सम्यक मिथ्यात्व सभी जगह छोड़ा है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का एक ही उसमें है, जघन्य अजघन्य 2 है ही नहीं पॉसिबिलिटी, इसलिए उसको छोड़ दिया है। क्योंकि जिसके सत्ता है वो सारे अजघन्य ही होते हैं। फिर से सौधर्म से लेकर 9 ग्रैवेक तक के देवों में मिथ्यात्व का तो जघन्य है, उस समय सम्यक्त्व का क्या होगा? अजघन्य। क्योंकि सम्यक्त्व का जघन्य केवल कृतकृत्य वेदक के साथ होता है, वहां मिथ्यात्व की सत्ता नहीं होती।
अब यहाँ मिथ्यात्व का जघन्य किसके होता है हमने देखा था, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है। उसके 12 कषाय 9 कषाय उनका क्या होगा हाल, क्या उसका नहीं जघन्य हो सकता है? मिथ्यात्व का तो जघन्य करके आया है 2 बार उपशम श्रेणी में, तो 12 कषाय 9 कषाय को क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ पे सम्यक्त्व का जो कृत्य वेदक है उसके जघन्य होगा ना। सम्यक्त्व की बात नहीं है। नहीं, ये 12 कषाय और 9 12 कषाय 9 कषाय कब वो जघन्य हो गए? जघन्य वो कृत्य वेदक क्षपणा करके आए हुए जीव को। हाँ। और क्षपणा यहाँ पे करता है तो उसके भी जघन्य हो जाएगा। जो सम्यक्त्व की क्षपणा यहाँ, वही तो क्षपणा के काल में उसने उसके अनुभाग कांडक और कर दिए थे। हाँ। यहाँ मिथ्यात्व के साथ लगाना है, वहाँ वो कृत्य वेदक है कि पूरा क्षायिक है, उसकी चर्चा नहीं है। समझ में आता है? मिथ्यात्व का जघन्य है तो उसकी क्या पोजीशन है, ये बात चल रही है। मिथ्यात्व का जघन्य तो क्षपणा वाले के नहीं होगा, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। तो बिना क्षपणा के यहाँ जो आया है जीव, उसकी अपेक्षा क्षपणा करके आए हुए जीव के 12 कषाय 9 कषायों का कम है, और उसी को यहाँ का जघन्य का, यहाँ का जघन्य सौधर्म से लेकर ऊपर के जघन्य, क्योंकि यहाँ कोई चारित्रमुखी क्षपणा तो है ही नहीं है। तो इनका जघन्य किसके होगा? जो पहले 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ते हुए वहां भी अनुभाग कांडक किए थे, दर्शनमुखी क्षपणा में भी अनुभाग कांडक किए थे, और बाद में यहाँ है आया है, उसके 12 कषाय 9 कषायों का जघन्य होता है। तो मिथ्यात्व के जघन्य के साथ उसका क्या होगा? अजघन्य होगा, क्योंकि उसने क्षपणा नहीं की, उस काल में होने वाले कांडक उसके नहीं हुए हैं। ये इसका रीजनिंग समझ में आता है। जहां मिथ्यात्व का जघन्य है, मिथ्यात्व का जघन्य तो होता है 2 बार उपशम श्रेणी, और 12 कषाय 9 कषायों का नियम से अनंत गुणा अधिक अजघन्य होता है, क्योंकि उसका जघन्य कब होगा? क्षपणा करके आएगा। हाँ, क्षपणा करके 2 बार उपशम श्रेणी और क्षपणा करके आया हुआ। अब सम्यक्त्व की जघन्य, ये मिथ्यात्व की जघन्य हो गई। सम्यक्त्व की जघन्य किसके होती है? कृत्य वेदक वाले के। उसके 12 कषाय और 9 कषायों का क्या जघन्य होता है या अजघन्य? वह जघन्य भी होता है, अजघन्य भी, क्योंकि हर एक जीव को उतना ही नहीं होगा ना। हर एक जीव में अलग अलग अनुभाग कांडक हो गए, उसकी पूर्व सत्ता की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा। और हर एक जीव श्रेणी चढ़ के श्रेणी से उतर के भी यहाँ पे नहीं आता है, इसलिए चौथे गुण स्थान में हाँ, सही होता है। बराबर है, क्योंकि जो सम्यक्त्व की जघन्य है, सम्यक प्रकृति की तो जघन्य है, तो उसके तो कृत्य वेदक का अंतिम समय लिया, तो बिना उपशम श्रेणी चढ़े हुए के भी वो क्षपणा हो सकती है दर्शन मुनि की, उनका ऐसा कहना। तो उस काल में होने वाले अनुभाग कांड किसके नहीं हुए हैं, इसलिए अजगन्य भी होता है। यदि अजगन्य होता है तो वह अनंत गुणे अधिक अनुभाग को लिए हुए होता है। अनंतानुबंधी क्रोध की जघन्य ये किसके है? संयोजना वाले के। उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से अजगन्य होता है। जो अनंत गुणे अधिक अनुभाग को लिए हुए होता है। शेष तीनों अनंतानुबंधी कषायों का जघन्य भी होता है और अजगन्य भी। यदि अजगन्य होता है तो वह षट्स्थान पतित होता है। ये हर जगह हमने देखे थे। इसी प्रकार शेष तीनों अनंतानुबंधियों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध के जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के शेष 11 कषाय और 9 कषायों का नियम से जगन्य होता है। ये बात ख्याल में आई?
इनका जगन्य कब होता है हमने देखा था? 2 बार श्रेणी उतर के क्षपणा करके आया। 2 बार श्रेणी चढ़ के उतरा है और क्षपणा की है। उस काल में इनका अनुभाग कांडक हुआ है, तो सभी का हो गया। सभी का हो जाए। सम्यक तो कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता। कदाचित नहीं होता है इन्हें, वो सपना उससे मनुष्य पर क्षपणा कर दी उसे, इसलिए कदाचित नहीं होता। कदाचित होता है तो यहाँ पे आपको सपना यदि होता है तो जगन्य भी होता है, अजगन्य भी। ऐसा क्यों कहा? कृतकृत्य वेदक का अंतिम समय होगा तो जगन्य है, और अधिक अंतर्मूर्त प्रमाण निषेध बाकी है तो अजगन्य है। यदि अजगन्य होता है तो वह अनंत गुणे अधिक अनुभाग को लिए हुए होता है। आप कहेंगे 2 निषेध बाकी है कृतकृत्य वेदक के, अंतिम समय में तो हम जगन्य कहते हैं, तो 2 समय वाले है कि उसको कितना होगा? अनंत गुणा अधिक अजगन्य। हाँ, कांडक नहीं कहेंगे, उसके प्रति समय अनंत गुणा हीन वाला अनुभाग होता है। यहाँ पे तो इसका तो कांडक होगा ना, बाकी की अभी कांडक नहीं होते हैं, बाकी की प्रकृतियों की बात नहीं चल रही है, सम्यक्त्व की बात चल रही है। सम्यक्त्व यदि होता है तो जगन्य भी है और अजगन्य भी है। कब की बात चल रही है? देखो, अप्रत्याख्यानावरण की जहां जगन्य है उसकी बात चल रही है। देखो, अप्रत्याख्यानावरण का जगन्य किसने किया है? 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और उसने एक क्षपणा की है, तो कांडक घात कब होते थे? कृतकृत्य वेदक होने तक होते थे। उसके पहले हो चुके, यानी उसने अप्रत्याख्यानार का जगन्य कर दिया। अब कृतकृत्य वेदक काल में वो यहाँ उत्पन्न हुआ है, तो अप्रत्याख्यानावरण का तो जगन्य है। यदि सम्यक्त्व की सत्ता है तो अजगन्य भी होगी, जगन्य भी होगी, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जगन्य होती है और उसके पहले उसको अजगन्य कहते हैं। और अजगन्य है तो कितना होगा? अनंत गुना अधिक होता है, क्योंकि जो कृतकृत्य वेदक के काल में प्रति समय अनंत गुना हीन होते चले जाते हैं। इसी प्रकार 11 कषाय और 9 कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए। जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध में लगाया उसकी जगह अन्य को रखना, क्योंकि 12 कषायों के लिए वही बात होगी। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में ऐसे ही जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले के किसमें होती है? वो जगन्य विसंयोजना में। यहाँ संयोजना नहीं है, तो जब उसका जगन्य हो रहा है, उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से अनंत गुना अधिक अजगन्य अनुभाग होता है। ऐसा क्यों कहा? देखो, अनंतानुबंधी क्रोध का जगन्य कब हो रहा है? विसंयोजना के काल में हो रहा है। और ये मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषायों का किसके जगन्य होगा? 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आए हुए के मिथ्यात्व का जगन्य होगा। 2 बार उपशम श्रेणी और क्षपणा करने वाले के तो 12 कषाय 9 कषायों का जगन्य होगा, परंतु 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के आए हुए के अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं होगी। ख्याल में आता है ना? इसलिए कहते हैं जिसकी सत्ता है ऐसा जीव लेना है। तो अनंतानुबंधी के जगन्य अनुभाग विभक्ति किसके होती है? अनुदिश अनुत्तर में विसंयोजना करने वाले के अंतिम अनुभाग कांडक में होती है। उस समय सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, 12 कषाय 9 कषायों का क्या होगा हाल? हाँ, अजगन्य, और वो अनंत गुना अधिक होगा। शेष तीनों अनंतानुबंधियों का नियम से जगन्य होता है। विसंयोजना में तो सबका जगन्य हो जाता है। इसी प्रकार शेष तीनों अनंतानुबंधी कषायों की अपेक्षा सन्निकर्ष जानना चाहिए।
इस प्रकार जानकर अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब भावानुगम नंबर याद है? 22 आ गया? 21 है। सन्निकर्ष 21 था। ये 22 देखो 156 में हमने शुरू किया था। सन्निकर्ष वगैरह पहले ले लिए उन्होंने। सन्निकर्ष 21 नंबर का था, ये 22 नंबर है। देखना 156 पृष्ठ पर, वहाँ नंबर है। और हमने जो सन्निकर्ष शुरू किया था वो 249 पेज पर देखा। अब ये अनुयोग 22 नंबर का है। एक ही सिंगल लाइन का है। भावानुगम की अपेक्षा सब विभक्ति वालों के औदैहिक भाव होता है। अभी वैसे अल्प बहुत्व 23 नंबर पर अल्प बहुत्व है ना, भाव और अल्प बहुत्व, ये अनुयोग नंबर 23 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे सूत्र में। अप्पा बहुअम उक्कस्यम जहां उक्कस बंधो तहा। जैसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अल्प बहुत्व है, वैसे ही उत्कृष्ट सत्कर्म का अल्प बहुत्व है। इसको समझाएंगे, क्योंकि अनुभाग बंध होने पर ही उसका सत्व पाया जाता है अंतर्मूर्त तक। जैसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध में उत्कृष्ट अनुभाग का अल्प बहुत्व कहा है, वैसे ही यहाँ भी कहना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वह अल्प बहुत्व इस प्रकार है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सबसे तीव्र है। ये याद है ना, कहाँ सबसे लगाए थे? पेज नंबर हमने पहले देखो, हमने अनंतानुबंधी के बाद किसको लिया था, याद है? संज्वलन को लिया था। तो ये उत्कृष्ट अनुभाग बंध में भी हमने अल्प बहुत्व देखा था पहले। क्या 134 हाँ 133 से शुरू हुआ था। ये अंतिम स्पर्धक कैसे होते हैं उसको महाबंध के आधार से यहाँ अल्प बहुत्व कहा था। उत्कृष्ट अनुभाग सत्व की बात है ना, उत्कृष्ट अनुभाग का अल्प बहुत्व कहा था, क्योंकि बंधने पर ही उसका सत्व होता है। तो अभी 257 में हम फिर पढ़ते हैं। पहले नंबर पर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सबसे तीव्र है। उससे अनंतानुबंधी लोभ का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। ये 2 नंबर पर। अनंतानुबंधी में पहले लोभ लिया है, फिर माया, फिर क्रोध और फिर मान। उसके बाद संज्वलन का नंबर आएगा। अब यहाँ तीसरे पॉइंट पर, उससे माया का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। उससे क्रोध का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। और उससे मान का अनुभाग बंध उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। अनंतानुबंधी के बाद संज्वलन, यहाँ भी पहले लोभ, फिर माया, फिर क्रोध और फिर मान। तो छठे पॉइंट पर संज्वलन लोभ का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। उससे माया का, जब माया का कहते संज्वलन माया का समझना, उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। क्रोध मान माया लोभ में, यानी लोभ फिर माया फिर
क्रोध और मान में विशेषहीन विशेषहीन कहा। मिथ्यात्व से अनंतानुबंधी में गए तो अनंत गुणाहीन कहा। अब अनंतानुबंधी से संज्वलन में गए तो अनंत गुणाहीन कहा। और फिर लोभ और माया क्रोध मान में विशेषहीन लगाया। तो ये 8 नंबर पर क्रोध का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है, उससे मान का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। अब अन्य कषाय में जा रहे हैं अभी हम, तो कितना हो जाएगा? अनंत गुना। तो उससे प्रत्याख्यानावरण लोभ का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, उससे माया का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है, उससे क्रोध का अनुभाग बंध उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है, और उससे मान का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। पहले अनंतानुबंधी हुए, फिर संज्वलन हुए, फिर प्रत्याख्यानावरण हुआ। अरे वहां अप्रत्याख्यान को पहले लिया था क्या? 134 पहले प्रत्याख्यान बाद में अप्रत्याख्यान। हाँ बराबर है, प्रत्याख्यान में पहले होता है ना, अनंतानुबंधी के बाद प्रत्याख्यान होता है। संज्वलन को बीच में लिया था, बराबर। 13 हो गए थे अपने। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभ का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, उससे माया का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है, उससे क्रोध का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है, और उससे मान का, यानी कौन सा मान? अप्रत्याख्यानावरण मान का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशेषहीन है। यानी मिथ्यात्व और ये 16 कषाय हो गए, 17 पॉइंट्स आ गए। हाँ आगे बढ़ेंगे। अब नपुंसक वेद को लिया पहले 18 नंबर पर। उससे नपुंसक वेद का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। उसके बाद अरति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, उससे शोक का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। अरति से भी शोक को लिया नीचे पॉइंट। उससे भय का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, उससे जुगुप्सा का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। देखो 17 के बाद नपुंसक वेद, अरति, फिर शोक, फिर भय और अभी जुगुप्सा। 23 नंबर पर अभी स्त्रीवेद का 23 नंबर पर स्त्रीवेद का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। 24 पर उससे पुरुष वेद का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है, उससे रति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध 25 पॉइंट पर अनंत गुणाहीन है, और 26 पर उससे हास्य का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अनंत गुणाहीन है। ये सम्यक मिथ्यात्व को क्यों छोड़ा? उसका बंध ही नहीं होता। यह अनुभाग बंध की बात चल रही, यह सत्व की बात नहीं हो रही ना। हाँ देखो वहां हमने देखे थे सत्व की बात थी 133 पृष्ठ पर, उसके अंतिम स्पर्धक की बात चल रही। उत्कृष्ट अनुभाग का अंतिम स्पर्धक लिया था, यानी वहां सत्ता की बात थी। उसमें 26 के बाद 27वें पॉइंट पर 134 पृष्ठ पर सम्यक मिथ्यात्व का लिया था अंतिम अनुभाग स्पर्धक, और उससे सम्यक्त्व, और फिर सम्यक्त्व का अंतिम अनुभाग स्पर्धक लिया था। वो इसमें यहाँ तो बंध की अपेक्षा, वहां सत्ता की बात नहीं थी। यानी यहाँ
उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जो अल्पभूतत्व है, जहाँ जो बंध होता है वहाँ उसकी सत्ता है, इसलिए इसको लिया बंध की अपेक्षा। अब शंका, यह तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अल्पभूतत्व है, यह अल्पभूत उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का कैसे हो सकता है? समाधान, क्यों नहीं हो सकता? जैसे बंधावली से बाह्य कर्मों की स्थितियां परस्पर के संक्रमण से समान हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? बंधावली से बाह्य ने बंध के बाद एक आवली प्रमाण काल में संक्रमण नहीं होता, कर्मों की जो स्थितियां हैं उनका एक दूसरे में संक्रमण होता है, वो परस्पर के संक्रमण से समान हो जाती है। वैसे ही बंधावली से बाह्य अनुभाग भी परस्पर के संक्रमण से समान हो जाता है। यदि कहा जाए कि संक्रमण से बंधावली से बाह्य स्थितियां भले ही समान हो जाओ, किंतु अनुभाग समान कैसे हो सकता है? सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संक्रमण को प्राप्त होने वाले प्रदेशों का, प्रदेश यानी कर्म परमाणुओं का अनुभाग बनने वाले अपने कर्मों के अनुभाग रूप से परिणमन करता हुआ उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं? जो संक्रमण को प्राप्त होते हैं कर्म परमाणु, उनका अनुभाग कैसा होता है? तो जो बंद हो रहा है कर्मों का, उसका जो अनुभाग है उतना उसका अनुभाग संक्रमण के बाद हो जाता है। उस समय जो बंद हो रहा है उस जैसा अनुभाग हो जाता है उसका। एक आवली के पश्चात, एक आवली के जो सत्ता में पड़े है, वो एक आवली के बाद वाला संक्रमण उसमें होता है। तो जितने परमाणु संक्रमित होते हैं, सबके सब तो नहीं होते हैं, संक्रमित कुछ परमाणु होंगे, तो उनका अनुभाग कितना होगा संक्रमण के पश्चात? तो जितना बंधने वाला है उतना। तात्पर्य है कि विवक्षित कर्म का बंध होते समय बंधावली बाह्य विवक्षित कर्म का द्रव्य संक्रमण करता है, इसलिए उसमें अनुभाग संक्रमण भी हो जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। शंका, अनुभाग सत्कर्म अनुभाग बंध के अनुसार ही होता है, वही बराबर करना। यह किस प्रमाण से जाना? समाधान, जैसे उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अल्पभूतत्व है, वैसे ही उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म का अल्पभूतत्व जानना चाहिए। इस चूर्णी सूत्र से जाना। उत्कृष्ट अनुभाग तो बंध के हमने जो आगे देखा कि अनंतानुबंधी की संयोजना करता है, तो क्रोध का जो उत्कृष्ट होता है तभी ये तीनों का जगन्य होता है, तो बाकी तीनों का जगन्य होता है, वो बंध की अपेक्षा होगा। वहां पे संक्रमण तो आवली तक होगा नहीं, वहां पर संक्रमण उसी समय होता है। वहां संक्रमण के लिए आवली की जरूरत नहीं बताई है, वो हमने बहुत पहले भी देखा था। हाँ। संयोजना के समय संक्रमण तत्काल होता है। वो बंधने वाले हैं, जो बंध रहे हैं उसकी बात नहीं है वहां पर। जो ऑलरेडी सत्ता में पड़े हैं वो तो बंधावली के बाद पड़े हैं ना। क्या होता है संयोजना में? क्या हो रहा है? वो प्रत्याख्यान संजबलन है, वो अनंतानुबंधी से हो रहे हैं। वो कब बंधे थे? और वो बंधे तो अंत कोड़ा कोड़ी के पड़े हैं वहां पर। उसमें से कुछ का संक्रमण होगा ना, सबके सब थोड़े अनंतानुबंधी होते हैं। परंतु संक्रमण होता है तो उसका अनुभाग कितना है? तो उस समय बंधने वाले के समान होता है। प्रकृति का संक्रमण हुआ, अप्रत्याख्यान में से अनंतानुबंधी बनी, तो जितना अप्रत्याख्यान का अनुभाग है उतना अनंतानुबंधी का नहीं होता है। उस समय बंधने वाले के समान होता है। हाँ। उत्कृष्ट अनुभाग बंध के अल्प बहुत्व से इस अल्प बहुत्व का अंतर बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, नवरी
सौव पच्छा सम्माम इच्छत्तम अनंत गुणहीनम। किंतु सबसे अंतिम अनुभाग से सबसे अंत में किसको देखा था, याद है? हास्य को देखा था। हाँ। सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणाहीन है। यानी इसको नंबर हम कौन सा देंगे? 27। सर्व पश्चात अर्थात उत्कृष्ट अनुभाग बंध के सब अल्प बहुत्वों में अंतिम हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग से सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणाहीन है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म दारू समान स्पर्धकों के अनंतवें भाग में अवस्थित है। ये याद है ना? सर्वघाती देशघाती देखे थे, जहां से सर्वघाती शुरू होते नीचे से ऊपर, तो नीचे का जो बहुभाग है सर्वघाती वालों का, वो है सम्यक मिथ्यात्व का। उसमें जो टॉप मोस्ट है वो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है। तो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म दारू समान स्पर्धकों के अनंतवें भाग में अवस्थित है, और हास्य का उत्कृष्ट अनुभाग बंध शैल समान स्पर्धकों में अवस्थित है। ख्याल में आती बात ये? सम्यक मिथ्यात्व अभी देशघाती है। देशघाती वो अनंतवें भाग प्रमाण लिया। सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है। सर्वघाती में से अनंतवा लिया है। उसका नीचे का अनंतवा भाग जो है वो तो सम्यक प्रकृति में आता है। तो हास्य का उत्कृष्ट किसमें है? शैल समान में। अभी मिथ्यात्व का भी उत्कृष्ट शैल समान है। तो मिथ्यात्व से कितनी बार हमने अनंत गुणाहीन वाले देखे थे? वो सारे शैल में है। मिथ्यात्व से लेकर हास्य तक हमने जो 26 दिखे हैं वो सारे शैल भाग वाले हैं। और ये जो सम्यक मिथ्यात्व का है वो दारू वाला है। अतः हास्य के उत्कृष्ट अनुभाग से सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणाहीन है। तो यहाँ पे ड्रॉप सबसे ज्यादा है। हाँ, ड्रॉप ज्यादा है। शंका, बंध प्रकरण में सम्यक मिथ्यात्व का अल्पभूत्व क्यों नहीं कहा? नहीं कहा क्योंकि सत्व प्रकृति का बंध में अधिकार नहीं है। यानी ये तो इसकी सत्ता तो है परंतु इसका बंध नहीं है। वो क्यों के ऊपर बिंदी लगाना, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का बंध नहीं होता, किंतु वह सत्व प्रकृति है, अतः उसका बंध में कथन नहीं किया। इसलिए वहां नवरी कह के अलग से बता दिया। बाकी बात हम कल करेंगे। हाँ, अच्छा, सम्यक्त्व का ले लेना है। सम्मतम अनंत गुणहीनम, एक ही रह गया। अरविंद भाई कहते पूरा कर दो इसको। सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणाहीन है क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग स्पर्धकों से नीचे अनंत गुणहीन होकर सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग स्पर्धक अवस्थित है। अर्थात सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग स्पर्धक सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग स्पर्धकों से भी नीचे अवस्थित है। उसका मिनिमम वाला उससे भी ये नीचे है, और वह भी अनंत गुणाहीन होकर, अतः उसका उत्कृष्ट अनुभाग सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग से अनंत गुणाहीन है। जैसे ओग से अल्पभूत्व कहा है, वैसे ही आदेश से भी चारों ही गतियों में जानना चाहिए। दोनों में दो करना कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार जानकर आगे अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। अब जगन्नी की बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। दोषी साहब,